Iran-Israel tensions, long reaching a boiling point, have finally blown up. Iran has stated an airborne attack against Israel. Tonight we are seeing that the U.S. is shooting down missiles, drones, whatever they can do to keep them away. पिछले 5 दिनों से निफ्टी एंड सेंसेक्स गिरते जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान और इजराइल के बीच के टेंशंस इसका एक मेजर रीजन हो सकता है। फिलहाल दोनों साइड से सिचुएशन अंडर कंट्रोल दिख रही है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर होते हुए हमें ऐसे अनस्टेबल टाइम के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। हाय, आई एम अलीना और ग्रो अलर्ट्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि इफ थिंग्स गो आउट ऑफ हैंड्स अगेन, मार्केट के वो कौन से स्टॉक्स या सेक्टर्स हैं जिनको नुकसान या फायदा हो सकता है, और फाइनली ये देखेंगे कि हम और आप ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। शुरू करते हैं विद कौन से सेक्टर्स इंपैक्ट होंगे। इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला, द ऑयल एंगल। याद है 1990s में गल्फ वॉर के टाइम क्या हुआ था? And analysts say we should brace ourselves for a further rise of at least 5 pence a gallon within the next week. Making a fast buck out of the crisis? Not so, say the oil companies. They claim to be in an even worse squeeze than the humble motorist. इस चार्ट को देखें। उस टाइम ऑयल प्राइसेस $15 पर बैरल से सीधा $40 पर बैरल पे आ गए थे, लगभग 266% का जंप। ऐसे प्राइस जंप का असर हमारे जैसे देशों पर बहुत खराब होता है, जो अपना 85 से 87% क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स इंपोर्ट से पूरे करते हैं। आज अगर मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है, तब इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा with respect to our GDP. Let's break this down. Current account deficit का मतलब है कोई भी देश गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट कर रही है। अब इंपोर्ट का बिल भी चुकाना है, वो पैसे आते हैं गवर्नमेंट के रिजर्व्स या लोन से। ये है ओवर एंड अबव उनकी इनकम। करंट अकाउंट डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो बताता है कि कोई भी देश लोकल प्रोड्यूस के बदले इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने से इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, मतलब जीडीपी पे और स्ट्रेस बढ़ेगा। सो सीएडी जीडीपी रेशियो, या जिसको आप कैट जीडीपी रेशियो भी कह सकते हैं, वो हाई हो जाएगा, और ये एक अच्छा साइन ऑब्वियसली नहीं है। पर इन सब चीजों से आखिर फायदा किसको होता है? वो कंपनीज जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनीज लाइक ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया। वहीं दूसरी तरफ ऑयल को मार्केट करने वाली कंपनीज यानी कि ओएमसीज को नुकसान हो सकता है। कंपनीज जैसे एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएलआई। क्यों? बिकॉज वो तो अब बढ़ते रेट्स पे ऑयल इंपोर्ट करेंगे, उसके ऊपर से रिटेल प्राइसेस रेगुलेटेड हैं, और ये इलेक्शन ईयर भी है, मार्जिन्स और ज्यादा हिट हो सकते हैं। उन सेक्टर्स पे भी ध्यान देना जरूरी है जो क्रूड ऑयल को एज अ प्राइमरी रॉ मटेरियल यूज करते हैं, जैसे पेंट, सीमेंट, एविएशन, ऑटोमोबाइल्स, टायर्स, लॉजिस्टिक्स, एफएमसीजी एटसेट्रा। दूसरा, द ईरान प्रॉब्लम। क्या है ना, ईरान हमारे इंडियन राइस, टी और शुगर को बहुत बड़ी क्वांटिटीज में इंपोर्ट करता है। सिर्फ 2022 में ही राइस इंपोर्ट्स का टोटल लगभग $723 मिलियन था, मतलब करीब 6,000 करोड़ रुपीस। तो अब इस कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी इंडियन कंपनीज अफेक्ट होंगी? एलटी फूड्स, केआरबीएल और चमनलाल सेतिया। वहीं दूसरी तरफ हमारे टी एक्सपोर्टर्स भी काफी मुश्किल में हैं। लुक एट दिस चार्ट। ये बताता है कि 2019 के मुकाबले 2023 में हम ईरान को कितना टी एक्सपोर्ट करते हैं। 2019 में ये फिगर 54.45 मिलियन केजीज था। यही घटकर जनवरी टू नवंबर 2023 में लगभग 5.16 मिलियन केजीज तक पहुंच गया था। ये क्लिप सुनिए फ्रॉम लास्ट ईयर। Right. Since last week, Iran has stopped signing all contracts for tea and basmati rice imports. ये तो सिर्फ इंडो-ईरानियन रिलेशंस का एक सीन है। ईरान की इकोनॉमी खुद से भी सफर कर रही थी, और इसका एक बड़ा रीजन ये था। 1 year ago today, US sanctions against Iran over its nuclear program were reintroduced. That means the US punish everyone who trades with Iran, and the sanctions have bitten. Iran's economy is in free fall. Soaring inflation has even prompted the government to save 4 zeros off the value of the currency. तो वेस्टर्न सैंक्शंस एक जगह, अब बैकड्रॉप है ये क्राइसिस जिसे ग्लोबल सेंटिमेंट और भी हिल गया है। अब इस वीडियो का सेकंड पार्ट, रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर्स होते हुए हमें ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए। फर्स्ट, एक्सप्लोर सेफ हेवन एसेट्स।
अगर आने वाले समय में जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ें तो प्रेशियस मेटल्स जैसे गोल्ड या सिल्वर अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकते हैं और ये एसेट्स को सेफ हेवन माना जाता है क्योंकि ऐसे अनसर्टेन टाइम्स में ये हिस्टोरिकली अपनी वैल्यू मेंटेन करते आ रहे हैं, इनफैक्ट अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी के ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशंस में गोल्ड 73,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स तक पहुंच गया है। साथ में सिल्वर जो 83 से 84,000 रुपीज पर केजी के रेट पर आ गया है। ये सेम सिचुएशन हमने 2008 और 2020 में प्ले आउट होते हुए देखा था, जब क्राइसिस पीरियड में गोल्ड के प्राइसेस तेजी से बढ़ के रिकॉर्ड हाइस पे पहुंच गए थे। प्री कोविड इंटरनेशनल मार्केट्स में गोल्ड $1,450 के रेंज में ट्रेड कर रहा था। चार्ट को देखें, क्राइसिस के बाद 6 महीने में $2,050 पहुंच गया। सेकंड, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करें। अभी के मार्केट में एक रिस्क ऑफ ट्रेडिंग सेंटिमेंट की वजह से कस्टमर्स लार्ज कैप की तरफ जाते दिख सकते हैं एज कंपेयर टू मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स। ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस जैसे गोल्ड एंड सिल्वर में भी इन्वेस्टर इंटरेस्ट बढ़ता दिखा है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने भी गोल्ड में रिकॉर्ड बाइंग की है। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि क्राइसिस पीरियड्स में डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे पावर, फार्मा, टेलीकॉम, आईटी एंड एफएमसीजी अच्छा परफॉर्म करें। आप अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन का ध्यान रखें और डाइवर्सिफाई करें, जिससे आप अपने स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। एंड हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इरेशनल रैश डिसीजंस लेने से पहले ये ग्राफ जरूर देखना चाहिए। द लॉन्ग टर्म चार्ट ऑफ निफ्टी 50 that's always been trending upwards. And you know, conflicts का exact impact क्या होगा? No one knows. Long-term investors disciplined investing के जरिए short-term volatility से बच सकते हैं। वॉरेन बुफे जो markets fall होने को एक buying opportunity मानते हैं ताकि उन्हें same stocks relatively सस्ते में मिल सकें। So when stocks are down, we're going to be buying on balance, and who wouldn't rather buy it, बट अगेन शॉर्ट टर्म ट्रेड्स पे कॉन्फ्लिक्ट के डेवलपमेंट्स का इम्पैक्ट दिख सकता है। ऑन दैट नोट हम वीडियो को एंड करते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं इन जियोपॉलिटिकल टेंशंस का इम्पैक्ट आपके कौन से स्टॉक्स पे पड़ा है। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली बार। टेक केयर, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.